प्यारे छात्राएं, आज हमारा पाठ द्वितीय वर्ष चौथा सेमेस्टर का निबंध रूप प्रश्न भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति, भारत के लोग के जीवन के लिए एक तरीका होता है। भारत के धर्म समझो, भाषा, डांस, संगीत, भवन निर्माण, खान पान, रीति रिवाज एक इलाका से दूसरा इलाका के बीच बहुत विविधता जो मिलता है हमको देखने के लिए। जो भारतीय संस्कृति में, भारत के संस्कृति देखे तो हमको बहुत परेशान हो जाते हैं हम। भारतीय संस्कृति मतलब अनेक नदियों का जो संगम ऐसा समझते हैं भारतीय संस्कृति को। अनेक नदियाँ जो मिलकर समुद्र में जैसे मिलते हैं, उसी तरह का हमारा भारतीय संस्कृति एक अद्वितीय संस्कृति है। विश्व के जो माता जैसा होती है जो भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति में रहने वाले जो रीति रिवाज, धर्म किसी भी संस्कृति में देखने को नहीं मिलता। इसलिए भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में एक उन्नत शिखर पर जो बैठी हुई है हमारी जो भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति का महत्व देखें तो यह संसार की जो प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। और भारतीय संस्कृति कर्म प्रधान संस्कृति है। मतलब बातों से नहीं, कर्म के अनुसार यह संस्कृति जो चलती है। मोहनजोदाड़ो की खुदाई के बाद और मिस्र मतलब ग्रीक, मेसोपोटामिया की जो सबसे पुरानी सभ्यताओं के समकालीन समझी जाने लगी है हमारी जो भारतीय संस्कृति। प्राचीनता के साथ इसकी दूसरी विशेषता और अमरता है, चीनी संस्कृति के अतिरिक्त पुराने दुनिया की अन्य सभी मेसोपोटामिया की, सुमेरियन, असीरियन, बेबीलोनियन और खालदी प्रभृति तथा मिस्र, ईरानी, यूनान और रोम की संस्कृतियाँ जो काल के कराल गाल में समा चुकी हैं, पूरे जो ऐसा पैदा हो गए हैं, फिर कालांतर में जो समा गए हैं पूरे संस्कृतियाँ। मगर हमारी जो भारतीय संस्कृति अभी तक निराला है। अभी तक सभी विश्व के जो एक अद्वितीय क्या बोलते हैं, एक प्रमाण, सभी संस्कृतियों को, सभी देश हमारे जो भारतीय संस्कृति को प्रमाण के रूप में लेते हैं और कुछ अपने जो पसंद किए गए भारतीय संस्कृति से कुछ रीति रिवाजों को लेकर अपने जो मुकुट धारण करते हैं, मतलब सबसे ऊपर समझते हैं। जो भारतीय संस्कृति की और एक विशेषता है कि यही मैं बोली ना अभी, जगत गुरु होना। जगत के लिए गुरु जैसा है हमारी जो संस्कृति, माता जैसा है हमारा संस्कृति। उसे इस बात का श्रेय प्राप्त है कि उसने न केवल महाद्वीप सरीखे भारतवर्ष को सभ्यता का पाठ पढ़ाया, हमारा द्वीपकल्प होने के नाते भी महाद्वीपों को भी भारतीय संस्कृति सभ्यता का जो पाठ जो पढ़ाया है हमारी संस्कृति। अपितु भारत के बाहर बड़े हिस्से की जंगली जातियों को सभ्य बनाया। साइबेरिया के सिंहल का अर्थ होता है श्रीलंका तक, साइबेरिया से लेकर श्रीलंका तक, और मेडागास्कर से टापू, ईरान तथा अफगानिस्तान से प्रशांत महासागर के बोर्नियो द्वीप, बाली के द्वीपों तक के विशाल भूखंडों पर हमारी अमिट प्रभाव
छोड़ा है। हम देखें तो ये भारत देश है। हम कभी कभी दूरदर्शन में इन देशों में देखें तो भारतीय जैसे कि जो उनके हाल चाल हाव भाव जो पहनाव ऐसा दिखता है, और संस्कृति भारतीय संस्कृति जैसा जो हमको लगती है। सर्वांगीणता, विशालता, उदारता, प्रेम और सहिष्णुता की दृष्टि से अन्य संस्कृतियों की अपेक्षा अग्रणी स्थान रखती है। सभी सभ्यताओं को, सभी धर्मों को जो सहिष्णुता से अपना लेती है भारतीय संस्कृति, इसलिए सभी विश्व शिरोधार्य समझते हैं भारतीय संस्कृति को। भारतीय पारंपरिक संस्कृति अपेक्षाकृत कठोर सामाजिक पदानुक्रम द्वारा परिभाषित किया गया। भारतीय जाति प्रथा, भारतीय उपमहाद्वीप, इंडिया क्या बोलते हैं, सब कॉन्टिनेंट, रूप के नहीं, सब कॉन्टिनेंट है, उपमहाद्वीप बोलते हैं। सामाजिक वर्गीकरण और सामाजिक प्रतिबंधों का वर्णन जो करती है हमारी संस्कृति। इस प्रथा में समाज के विभिन्न वर्ग, हजारों सजातीय विवाह और आनुवंशिकीय समूहों के रूप में परिभाषित किए जाते हैं, जिन्हें प्रायः जाति के नाम से जाना जाता है। इन जातियों के बीच विजातीय समूह भी मौजूद है। इन समूहों को गोत्र के रूप में जाना जाता है। गोत्र किसी व्यक्ति को अपने कुटुंब द्वारा मिली एक वंशावली की पहचान है। इस तरह का हमारा भारतीय संस्कृति में जो गोत्र, जो वर्ण व्यवस्था, विवाह व्यवस्था भी अद्वितीय व्यवस्था है, जो हिंदू धर्म के साथ जोड़कर पहचाना जाता है। मुख्यतः अनेक जाति व्यवस्था को हिंदू धर्म ही कहते हैं। धर्म का अर्थ होता है एक रिलीजियन नहीं, धर्म का अर्थ होता है किसी भी अन्य धर्मों में रहने वाले जो संस्कृति सभ्यता को मानना। धर्म भारत में भारतीय संविधान के संघ सरकार के संचार के लिए हिंदी और अंग्रेजी इन दोनों भाषाओं के जो प्रयोग को आधिकारिक भाषा घोषित किया है। व्यक्तिगत राज्यों के उनके अपने आंतरिक संचार के लिए उनकी अपनी राज्य भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में जो प्रमुख भाषा संबंधी परिवार हैं, भारतीय आर्य भाषाएं और द्रविड़ भाषाएं। इनमें से पहला भाषा के परिवार मुख्यतः भारत के उत्तरी, पश्चिमी, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में जो फैला है, जबकि दूसरी भाषा परिवार भारत के दक्षिणी भाग में भारत का अगला सबसे बड़ा भाषा परिवार है एस्ट्रो एशियाई भाषा समूह, जिसमें शामिल है। भारत के मध्य और पूर्व में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं, उत्तर पूर्व में बोली जाने वाली खासी भाषाएं और निकोबार द्वीप में बोली जाने वाली निकोबारी भाषाएं। भारत का चौथा सबसे बड़ा भाषा परिवार तिब्बती बर्मन भाषा परिवार का जो परिवार अपने आप में चीनी तिब्बती भाषा परिवार का एक उपसमूह है। इस तरह का भारतीय भाषाएं हैं। फिर भारत में एक राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी रही और प्रादेशिक भाषाओं के रूप में अपने जो राज्यों की भाषाएं मातृभाषा के रूप में जो काम में आती हैं। इसी तरह का भारतीय धर्म के विषय में आने पर विश्व के धर्मों में प्रमुख है हमारी जो भारतीय धर्म, जिसमें हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म आदि जैसे धर्म शामिल है।
आज हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म क्रमशः दुनिया में तीसरे और चौथे सबसे बड़े धर्म हैं, जिनमें लगभग 1.4 अरब अनुयायी साथ हैं। विश्व भर में भारत में धर्मों में विभिन्नता सबसे ज़्यादा है, जिनमें कुछ सबसे कट्टर धार्मिक संस्थाओं और संस्कृतियां शामिल है। आज भी धर्म यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच मुख्य और निश्चित भूमिका निभाता है। धर्म के विषय में आने पर वर्ण ऐसा है। फिर वर्ण व्यवस्था देखे तो भारतीय संस्कृति में एक मुख्य अंग है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि वर्ण व्यवस्था भी है। और परंपरा एवं रीति रिवाज के विषय में आने पर भारतीय उपमहाद्वीप में अभिनंदन या अभिवादन करने के सामान्य तरीके हैं, जो हमारी परंपरा रीति। यद्यपि नमस्कार को नमस्ते की तुलना में ज़्यादा औपचारिक माना जाता है, दोनों ही गहरे सम्मान के सूचक शब्द हैं। आप तो आमतौर पर इसे भारत और नेपाल में हिंदू, जैन और बौद्ध लोग प्रयोग करते हैं। इस तरह का जो नमस्कार के लिए एक संस्कार है भारत में, जो और हालांकि विदा होते समय भी हाथ जोड़े हुए यदि मुद्रा बिना कुछ कहे बनाई जाती है। योग में योग गुरु और योग शिष्यों द्वारा बोले जाने वाली बात के आधार पर नमस्ते का मतलब मेरे भीतर की रोशनी तुम्हारे अंदर की रोशनी का सत्कार करती है होता है। नमस्ते का जो अर्थ आए समझ में, नमस्ते का अर्थ क्या होता है? योग गुरु के शब्दों के अनुसार मेरे भीतर की रोशनी मतलब मेरे मन में रहने वाले ज्ञान, तुम्हारे मन में रहने वाले ज्ञान को सत्कार करती है। इसका नमस्कार का अर्थ है। इस तरह का जो प्रणाम शब्द की जो महत्व है। फिर भारतीय व्यंजनों में से ज़्यादातर मसालों और जड़ी बूटियों का परिष्कृत और तीव्र प्रयोग होता है। भारत में ये संस्कृति का जो प्रमुख अंग है। भारतीय व्यंजनों में मसालेदार वस्तुएं जो पदार्थ अधिक मात्रा में जो पकवानों में उपयोग करते हैं। इसी तरह का हमारी जो भारतीय संस्कृति में शाकाहारी, मांसाहारी भी शामिल हैं। भोजन भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो रोज़मर्रा के साथ साथ त्योहारों में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कई परिवारों में हर रोज़ का मुख्य भोजन 2 से 3 दौर में कई तरह की चटनी और अचार के साथ रोटी और चावल के रूप में लेते हैं। यह भारतीय संस्कृति में भोजन का मुख्य अंग माना जाता है। पोशाक के विषय मतलब वस्त्र धारण के विषय में आने पर हमारी जो भारतीय संस्कृति में महिलाओं के लिए पारंपरिक भारतीय कपड़ों में जो साड़ी, सलवार कमीज और घाघरा चोली मतलब लहंगा, धोती, लुंगी और कुर्ता पुरुषों के लिए पारंपरिक वस्त्र माने जाते हैं, जो स्त्री पुरुषों के लिए। फिर पारंपरिक वस्त्र मुंबई के नाम से जो बम्बई को मानते हैं ना आजकल, वहाँ से हमारा जो वस्त्र अधिकतम वहाँ जो तैयार किया जाता है। फिर ज़्यादातर पारंपरिक कपड़े ही पहने जाते हैं,
दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद और पुणे ऐसी जगह में जहां खरीदारी करने के शौकीन लोग जा सकते हैं। दक्षिण भारत के पुरुष सफ़ेद रंग का लंबा चादर नुमा वस्त्र पहनते हैं, जिसे अंग्रेज़ी में धोती और तमिल में वेष्टी कहा जाता है। इस तरह का जो हमारे अनेक प्रकार के स्त्री पुरुषों का जो वस्त्र धारण होते हैं भारतीय संस्कृति में, और एक अंग है। भाषा के साथ साथ काव्यों का भी साहित्य के रूप में आने पर काव्यों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। रामायण और महाभारत प्राचीनतम संरक्षित और आज भी भारत के जाने माने महाकाव्य माने जाते हैं। इस तरह का हमारी जो महाकाव्यों के विषय को हम देख सकते हैं। और धार्मिक साहित्य के विषय में आने पर महाभारत, रामायण, भागवत के साथ साथ ही ऋग्वेद और अनेक प्रकार के संहिताएं और अनेक प्रकार के जो काव्य, महाकाव्य हम देख सकते हैं। भारत में अनेक प्रकार के दार्शनिक साहित्य भी जो मिलता है। उसी तरह का आधुनिक काल में रवींद्रनाथ टैगोर और रवींद्रनाथ टैगोर के जो मुख्य हमारी जो कविता देख सकते हैं, क्या है, गीतांजलि के रूप में हम देख सकते हैं, जो हमारे नोबेल प्राइज़ मिला हुआ एक महत्वपूर्ण काव्य है, जो भारतीय साहित्य की सबसे पुरानी या प्रारंभिक कृतियाँ जो मौखिक रूप से प्रेषित थीं। संस्कृत साहित्य की शुरुआत होती है 5500 से 5200 ईसा पूर्व के बीच संकलित ऋग्वेद से, जो कि पवित्र भजनों का एक संकलन है। संस्कृत के महाकाव्य रामायण और महाभारत पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व के अंत में आए। जो शास्त्रीय संस्कृत, इस तरह का जो तमिल के भी पाली किनून के ने भी इस समय काफ़ी प्रगति की। खूब फली फूली अनेक प्रकार के भारतीय भाषाओं में लिखे जाने वाले जो साहित्य बहुत सारे हैं। जो हिंदी के जो प्रमुख कवियों के बारे में, रचयिताओं के, लेखकों के बारे में देखें तो अनेक प्रकार के जो साहित्य भारतीय संस्कृति में एक अंग बन गया है। मुंशी प्रेमचंद, मोहम्मद इकबाल, देवकी नंदन खत्री, फिर अग्नेय, निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, इंदौर गोस्वामी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो हमारे राष्ट्रीय कवि, जो रामधारी सिंह दिनकर जी, इस तरह का अनेक प्रकार के ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्राप्त करने वाले महान साहित्यकार, हमारे हिंदी साहित्यकार भी, अनेक प्रकार भाषाओं के साहित्यकार भी संस्कृति में एक अंग बन गए हैं। चित्रकलाओं के विषय में आने पर अनेक प्रकार के चित्रकलाएं, पेंटिंग्स हमारे संस्कृति में जो शामिल है। अजंता, बाघ, एलोरा और अनेक प्रकार के गुफा चित्र भी, मंदिरों में रहने वाले शिल्प सौंदर्य भी हमको देखने को मिलते हैं। इसी तरह का चित्रकला देखो, संस्कृति देखो, भारतीय भाषा देखो, भारतीय धर्म देखो, आबो हवा देखो, पहनाव देखो, रीति रिवाज देखो, पारंपरिक विषय देखो,
भारतीय संस्कृति मतलब एक हिंदू धर्म, एक मुस्लिम धर्म, मुस्लिम जो क्या बोलते हैं उसको, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म ऐसा एक नहीं कहलाते। भारतीय धर्म बोले तो हिंदू धर्म बोलते हैं। हिंदू धर्म बोले तो एक हिंदू धर्म ही नहीं, उसमें इस्लाम आते हैं, ईसाई आते हैं, बौद्ध आते हैं, जैन आते हैं और ज़ोरास्ट्रियन आते हैं, सिख धर्म आते हैं। अनेक प्रकार के धर्मों के जो मिलावट है भारतीय संस्कृति यानी हिंदू धर्म भी जो कहलाते हैं। इसलिए ही सभी संस्कृतियाँ कालगर्भ में मिल चुके हैं, समा चुके हैं, मगर इस तरह का सभी धर्मों को अपने में जो समा लिया है, इसलिए अभी तक सुदृढ़ रूप से टिकी हुई है हमारी भारतीय संस्कृति। हिंदू धर्म, हिंदुत्व भी कह सकते हैं। एक बड़े धर्म होने पर एक बड़ा वृक्ष जो रहता है, अनेक प्रकार के पशु छाया में पक्षियाँ जो पेड़ में उसके फूल पत्ते और फलों से मज़ा लेते हुए आनंदित उल्लास से उसके जो हवा को लेते हुए उस जो छत्र छाया में उसके जो छायादार उस छायादार पेड़ में जो हम उसके जो जीवन बिताते हैं, उसी तरह का हिंदू धर्म के जो आड़ में अनेक प्रकार के जो धर्म समा गए हैं। कुछ कोई तितर बितर कर जो पागलपन करते हैं, मगर उनको छोड़कर हमारा जो बहुत बड़ा धर्म है भारतीय संस्कृति धर्म, सांस्कृतिक धरोहर रखने का जो कायम रखने का जो क्या बोलते हैं उसको, जो सफल धर्म कह सकते हैं हमारी भारतीय संस्कृति को। इसलिए हम भारतीय संस्कृति को शत शत नमन करने योग्य हैं। इसलिए हे भारत माता, हे भारतीय संस्कृति, तुमको हम हमेशा जीवन पर्यंत आभारी रहते हैं, कृतज्ञ रहते हैं। इसी तरह का जो इसी छत्र छाया में हम सभी धर्म वाले भाईचारा से मिलजुल कर एक परिवार जैसा रहने के लिए जो हमको आशीर्वाद करो हे भारतीय संस्कृति, तुमको हम शत शत नमन करते हैं। भारत माता की जय। भारतीय संस्कृति हमेशा इसी तरह का मिलजुल फूल फले फलित रहे, उन्नति पाए। जय हिंद।